नमस्कार। ये जो मौजूदा तस्वीर है, इस वक्त हम प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब एक ऐसा माध्यम होता है जब न्याय से आदमी भटकता है तो वो आखिरी स्तंभ प्रेस वार्ता करता है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं नितिन गुप्ता जी, जो एक व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय अपना ही नहीं है, तकरीबन कई सौ परिवारों का, 50-60 परिवारों का एक व्यवसाय को जोड़ रखा है, जहाँ अपनी प्राइवेट लैंड पे वहाँ पर एक पटरी बाज़ार लगाया है, जिसके खिलाफ एक मुहिम सी चल रही है। 6 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, विफल हो रहे हैं। अनुमति के लिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है जो विभाग इनको अनुमति नहीं दे पा रहा है। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका, अभिनंदन समाचार इंडिया में, कि आवाज़ उठ रही है व्यापार को लेके, व्यवसाय को लेके, क्योंकि कई मुद्दत से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि में वैसे भी व्यापार के लिए बहुत बड़ी हानि है और बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। लोग चरम सीमा पे पलायन करने पे मजबूर है। एक व्यवसाय जोड़ा कई परिवारों से अपनी दाल रोटी चलाते हैं। क्या मामला है पूरा, आप विस्तार पे बताइए। सर, मामला ये है कि हमारी पलटन बाज़ार में एक दुकान है, पीछे हमारी थोड़ी खाली लैंड है जो कि पापा ने बैंक से लोन लेके ख़रीदी थी। तो सर, उस लैंड में जो है हम अपना भी काम करते हैं, और जो बाकी की जगह है वो कुछ ज़रूरतमंद लोग जो है उसमें अपना सेल लगाते हैं, अपना काम करते हैं। तो जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं पंकज मैसून जी, उनके साथ हमारे फादर इन लॉ का कुछ लेन देन था, लेन देन का मामला था सर। अच्छा, हमें नहीं पता था, हमारे संज्ञान में नहीं था ये चीज़। मेरे फादर इन लॉ अचानक से कोविड के टाइम पर उन्हें कोविड हुआ तो उनकी डेथ हो गई पिछले कोविड काल में। उसके बाद हमें ये सब चीज़ें पता चली, वो भी हमें पंकज मैसून ने खुद बताया कि मेरा उनके साथ लेन देन का मामला था। हम एग्री कर गए, उन्होंने हमें कागज़ दिखाए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है सर, जैसे जैसे पैसे हमारे पास आएंगे हम आपको देंगे। हमने मना नहीं किया पैसे देने के लिए, और हमने उनको पैसे दिए भी हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप मुझे गैर उसमें 2 करोड़ रुपए दीजिए। तो सर, इतना पैसा हम लोग देने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर ऑलरेडी बैंक्स के लोन है। अच्छा, वो सर फिर क्या है, हमें परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको काम धंधा नहीं करने देंगे, अगर आप ऐसे पैसे नहीं दोगे तो आपका कहीं से काम नहीं होने देंगे, आप परमिशन लेके आइए। सर, उन्होंने मार्केट भी पूरा बंद करवाया, सब कुछ बंद पड़ा है। हमारे बैंकों की सर EMI नहीं जा पा रही है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे अकाउंट्स भी NP हो चुके हैं। और सर, जो हम परमिशन के लिए जा रहे हैं, नगर निगम जा रहे हैं, थाना कोतवाली जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वो सब हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर डाल के घुमा देते हैं। नगर निगम वाले कहते हैं आप थाने में जाइए, थाने वाले कहते हैं आप नगर निगम से परमिशन लाइए पहले। तो सर, कोई भी पहल नहीं कर रहा है, क्योंकि सब उसी के राजनीतिक प्रभाव में है। मैम, जब भी कभी कोई परेशानी पति के साथ आती है तो सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब अति हो जाती है तो उसके पास विकल्प यही होता है कि वो परिवार का सहारा ले। आप महिला हैं, एक दर्द भी समझती हैं। आपके हस्बैंड हैं, वो हार्ट पेशेंट भी हैं। पिछले 6 महीने से मसला चल रहा है, EMI का भी मामला है, और काफ़ी जगह आपने प्रयास भी करा। आखिर 6 महीने तक अभी तक ये अनुमतियां हो जाती हैं, क्यों नहीं मिल पा रही? इसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो सब मामला बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए हो रहा है सर, क्योंकि पंकज मैसून जो है वो BJP के खुद को नेता बताते हैं, और उनका जो है राजनीतिक प्रभाव हर जगह है। वो कहीं पर भी हम जाते हैं, वहाँ पहले ही वो अपनी सेटिंग कर देते हैं, तो हमारा काम नहीं हो पा रहा है सर। मैं नितिन गुप्ता जी से भी 2 बात करना चाहूँगा। नितिन गुप्ता जी, ये मामला रोज़गार का व्यक्तिगत आपका नहीं है। अगर हम सोचें और समझें इस बात को कि यहाँ कई परिवार आपके साथ जुड़े हैं, और आपके पिताजी के ज़माने से लोग व्यवसाय कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी रोज़ी चला रहे हैं। पहले ही उत्तराखंड में बहुत बड़ी हानि है रोज़गार की, पलायन करने पे मजबूर है। काफ़ी युवा, काफ़ी यूथ, काफ़ी बुज़ुर्ग आपके जगह पर काम करते हैं। ये उनकी भी बहुत बड़ी हानि है। आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, बहुत पुराने बाज़ार में बैठते हैं, और भी बहुत फड़े लग रही हैं। इसको किस अंदाज़ में देख रहे हैं? क्या मामला है जो अभी तक आपकी कड़ी सुलझ नहीं पा रही पिछले 6 महीने में? सर, मामला कोई इतना बड़ा नहीं है, जितना बड़ा बना दिया गया है। इसमें सिर्फ परमिशन का था, NOC का, वो हो जाती है तो काम हो रहा था। और बाकी रही पंकज और मेरी बात, ये तो उन्होंने खुद ही कोर्ट में डाल रखा है, तो कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो मेरे लिए फाइनल डिसीजन होगा। इससे आगे कुछ नहीं है सर। जो व्यक्तिगत लेन देन होता है वो तो बैठ के भी मसला हल किया जा सकता है। आपने इन 6 महीने में कुछ ऐसे प्रयास करें कि बैठ के इस मसले को निपटाया जाए? क्योंकि अब तो जब घर से बाहर बात आ जाती है बहुत दूर तक जाती है, और आज मीडिया ट्रायल भी हो चुकी, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सर देखिए, कोशिश मैंने करी, मगर वो अपना ही दबाव बनाते रहे, कभी बंद कराने में, कभी कुछ। अभी 25 तारीख को शनिवार को आपने देखा, जिस तरह से वो निकाला कि मार्च पास की इसको उठा के मार्केट को बंद किया जाए, कि अवैध है, ये है। तो क्यों करा उन्होंने ये सब? किस लिए? कि वही मैं किसी गैर सरकारी उस पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी निजी संपत्ति पे लगा रहा हूँ। मार्केट में उनका लोगों से पंगा भी हुआ, कोहली साहब से और दूसरे अंकल से। तो किस वजह से हुआ? कि उन्होंने साहब बोला ये तुम्हारा निजी मामला है, तुम उसका क्यों उठा के बंद कर रहे हो? और तुम्हें करना है तो तुम अंदर करो ना, बाजार से क्या मतलब है?
तो ये सब चीज़ें जब कोर्ट में जा चुकी है तो फिर मेरे को बार बार क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? उठा के करना है तो कोर्ट से करें, जो बात है मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं तो उसको फिर भी एग्री करके इतने दे दिए, मगर उसके बाद ये होता है कि अगर करने मेरे को प्रशासन मेरे को लिंगर ऑन कर रहा है। क्या मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, लड़ाई तो है ये, क्योंकि चुनौतियाँ भी हैं और आप संघर्ष भी कर रहे हैं, किस तरीके? हाँ, और लोग भी इतने परेशान हो रहे हैं, जो लोग वहाँ काम धंधा कर रहे थे, जिनका घर परिवार वहाँ से चल रहा है, वो सब बिल्कुल मतलब बेरोजगार होके बैठे हैं, उनके घर के खर्चे निकलने मुश्किल है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। तो सर मेन मुद्दा हमारा ही नहीं है, मेन मुद्दा उन लोगों का भी है, जो लोग का घर काम धंधा हमसे चल रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।